नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। साल 2020 की जब शुरुआत हुई थी तो पोस्टर वॉर के द्वारा विधानसभा चुनाव का आगाज कहीं ना कहीं जदयू ने कर दिया था। उसके बाद लगातार 2 महीने तक, जब तक कोरोना प्रकरण शुरू नहीं होता है, लगातार प्रतिदिन पोस्टर जो हैं वो बदले जा रहे थे। कोरोना काल का जब अनलॉक 1 शुरू होता है तो इसके बाद वर्चुअल रैली का दौर शुरू होता है। कई पार्टियां जो है वो टूटती हैं, गठबंधनों में दरार पड़ती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राजद के 5 विधान पार्षदों ने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो दिलीप राय हो जो कि एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं सीतामढ़ी में, भोजपुर के विजेंद्र यादव हो, या फिर खुद रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि सबसे पुराने नेताओं में आते हैं राजद के, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इसके बावजूद हम लगातार ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने में कामयाब रहे हैं। चाहे वो एनआरसी सीएए का मामला हो, या फिर जो प्रवासी मजदूरों का मामला हो, या फिर कल जो डॉक्टरों को जाना था सीएम आवास पर, तेजस्वी के ट्वीट के बाद वो डॉक्टर वापस पीएमसीएच चले जाते हैं। तो इस पर हमारे साथ बात करेंगे। आदेश पुरी हमारे साथ हैं। क्या कहना है, जो विधानसभा चुनाव का भी जो एक दौर चल रहा है बिहार में, वर्चुअल रैली हो रहा है, इसमें राजद के जो सबसे युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, वो आखिरकार कैसे जेडीयू और बीजेपी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर, चाहे वो एलजेपी के रामविलास पासवान हो या खुद नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, कैसे compete कर पाएंगे, जबकि उनके पास ना आज के समय लालू प्रसाद यादव हैं, ना रघुवंश प्रसाद सिंह हैं। तो कैसे compete करने जा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है वो तेजस्वी यादव को सीरियसली ले रही है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि जो नीतीश कुमार जो अपने पूरे जो इलेक्शन का जो वर्चुअल संवाद उन्होंने किया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो बताया था कि आप जो है 15 साल बनाम 15 साल, मीन्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है कि इनके कामों से ज़्यादा जो है ये जरूरी है दिखाना कि वो 15 साल कितना ख़राब था और ये 15 साल कितना अच्छा रहा इनके हिसाब से। तो तेजस्वी तो एक बहुत बड़ा एक चुनौती है इनके सामने। सबसे बड़ी बात है कि युवा हैं और लगातार जो हैं वो इनको घेरते रहते हैं हर एक मुद्दे पर, चाहे CAA हो या कोरोना समय में ही वो श्रमिकों को लाना हो, फिर से रेलवे भाड़ा हो, या फिर से अभी भी हमेशा जो उनका पीसी होते रहता है और नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, जैसे कि जो सुविधा देनी है जो, और कोरोना को लेकर जो इलाज करना हो हॉस्पिटल, ये सब इसको लेकर घेरते रहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि युवा चेहरा है, लालू यादव का बैकअप है इनके पास। लालू यादव का बैकअप इनके पास जरूर है, पर जो सीनियर लीडर्स थे पार्टी में, भोजपुर के विजेंद्र यादव हो, सीतामढ़ी के दिलीप राय हो, कमर आलम हो, विधान पार्षद लोग इनका साथ छोड़ दिए। क्या लग रहा है, चुनाव में ये compete कर पाएंगे 2020 में विधानसभा होने जा रहा है? देखिए, ये जो जितने नेता छोड़ रहे हैं, ये अभी जो गठबंधन हो रहा है बीजेपी और जदयू के बीच में, जो समीकरण है उसके आधार को देखते हुए छोड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव का परिणाम आया वैसे ही मिलता जुलता परिणाम विधानसभा का भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विधानसभा का चुनाव एक अलग चुनाव है जो कि यहाँ मुख्यमंत्री के मुद्दे पर लड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें नीतीश कुमार घिरते आते हैं और लगातार जो है राजद उनको घेर रहा है, जैसे कि करप्शन का ही मामला है, क्राइम का मामला है, फिर से घोटाला जो चल रहा है उस पर लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। तो और दूसरा बात यह है कि जो समीकरण है जो आरजेडी का, वो अटूट है। वो MOI समीकरण जो है वो अटूट है, उसमें सेंध लगने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जो यादव हैं वो अभी तक डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी के फेवर में। और मुस्लिम जो हैं, चूँकि इसलिए मुस्लिम राजद के तरफ है कि लगातार राजद जो है अपना कभी स्टैंड नहीं बदली है। सबसे बड़ा पहला बात तो ये है, और दूसरा है कि नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ गठबंधन में है। पर तो कहीं ना कहीं 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अगर उजियारपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर यादव समीकरण जो है वो नित्यानंद राय की तरफ चला गया था। विजेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दिया, दिलीप राय, बड़े बड़े जो यादव चेहरा है वो पार्टी छोड़ रहा है। और ये कहना भी आदेश कि सिर्फ लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं तेजस्वी से जो है वो नाराज चल रहे थे, रघुवंश बाबू भी नाराज चल रहे थे, विजेंद्र यादव भी नाराज चल रहे थे। ये भी एक कारण रहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ा है। देखिए, परिवारवाद का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें जो भी सीनियर लीडर होते हैं, जब दूसरी पीढ़ी आती है तो वो नाराज चलते ही हैं, ये स्वाभाविक है। और दूसरा बात यह है कि कुछ एक्टिविटी भी तेजस्वी के द्वारा ऐसी की गई जिससे वो ज़्यादा नाराज हो और उनको मौका मिल गया अपनी नाराज़गी को जाहिर करने का। आपको रामा सिंह जब शामिल किए गए राजद में,
तो रमा सिंह भी वैशाली के और रघुवंश बाबू वैशाली के, दोनों आदमी में कितनी बार मुकाबला हो चुका है लोकसभा के चुनाव में, रमा सिंह हरा भी चुके हैं। तो एक रघुवंश सिंह को ये प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर जो 24 में इलेक्शन होगा, आगे भविष्य का भी सोच के किया जाता है राजनीति, तो रमा सिंह जो है अगर उनका कद बढ़ता है वैशाली में तो इनको साइड किया जा सकता है, पार्टी में रहते हुए कद घटाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पार्टी में अपने कद को बरकरार रखते हुए ये फैसला लिया और राजद पर एक प्रेशर बनाया कि मुझे जो है अपना हक दिया जाए और जो रमा सिंह हैं उनको शामिल न किया जाए। पार्टी ने टाल भी दिया इसको देखते हुए, उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया। और रही बात सुशील मोदी और नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की चेहरे की, तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का शासन 15 साल बिहार देख चुका है और जो एंटी इनकम्बेंसी जो होता है वो तेजस्वी के फेवर में जाने की संभावना है, क्योंकि युवा है और ऐसे उनके बयान आ रहे हैं। युवा एक और चेहरा है जो युवा है, बहुत अभी तहलका मचाए हुए बिहार की राजनीति में। सत्तारूढ़ दल में जो लोजपा है, चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या चिराग पासवान का जो फैक्टर है इसका भी फायदा उठाना चाहते हैं तेजस्वी यादव? जरूर उठाना चाहेंगे, क्योंकि अगर चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो उनका लगभग 5 से 6% वोटर है पासवान जाति के जो लोग हैं, तो और 2 चेहरे हो जाएंगे। एक 2 चेहरा ऐसा युवा जो कि एक बिहार के लिए उनके पास सपना होगा, और 2 ऐसे बुजुर्ग चेहरे जो कि 15 साल काम कर चुके हैं, तो बिहार जो है वो कभी भी नए पर ही दाव अपनाएगी। तो इस समय ये समीकरण बदल सकता है और यही कारण है कि आपको मैं बात बता दूं कि यही कारण है कि युवा फेस को ही रोकने के लिए नीतीश कुमार ने कन्हैया को भी इनडायरेक्टली प्रमोट किया था जब उनका देश बचाओ संविधान बचाओ रैली चल रहा था। बेतिया में कुछ कांड हुए जहां पर उन्होंने डीएमएसपी को कहा कि आप कन्हैया के रैली को होने दें, जब बिहार में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया, जबकि कितने जगह उनका विरोध भी हुआ। तो एक समस्या तो नीतीश कुमार के सामने है तेजस्वी यादव। और सबसे बड़ी बात क्या है, 2015 के इलेक्शन में 80 सीट, सबसे बड़ी पार्टी वही है। तो नीतीश कुमार को एक डर है कि कहीं इसका फायदा जो है, क्योंकि 2 ही ये हैं धड़े हैं यहाँ पर, एक है एनडीए और एक है महागठबंधन। तो अगर एनडीए से कोई भी नाराज होगा तो उसका सीधे फायदा राजद को होगा। तो ये डर है नीतीश कुमार के सामने और यही कारण है कि उनके घेरने पर इसको सीरियसली लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ कुछ गलती हो रही है, इसको वापस ले लो। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव का ट्वीट होता है, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसका तत्काल जो असर है वो सरकार पर दिख जाता है। जैसे आदेश जी ने बताया कि कहीं ना कहीं 2 युवा चेहरा अगर एक होता है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, तो इसका असर कहीं ना कहीं जो 2 बुजुर्ग चेहरा है बिहार का, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, इस पर जरूर देखने को मिल सकता है। चुनाव महज कुछ महीनों की दूरी पर अब रह गई है। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कौन सा गठबंधन बनता है बिहार में और किस रणनीति के तहत महागठबंधन में जो सारे दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं और किसकी जीत होती है, ये कुछ महीनों की दूरी पर ही रह गया है। एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।